नमस्ते, वेलकम टू डीपीसीएस क्लासेस। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको क्लासेस के बारे में वहाँ पर जानकारी मिल जाएंगी। आज हम देखने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फरवरी 2020 में जो यूनियन बजट डिक्लेयर्ड हुआ है वहाँ पे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बारे में आप यूनियन बजट का वीडियो मैंने अपलोड किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी मेरे यूनियन बजट के वीडियो में भी हाईलाइट किया हुआ है। तो एग्जैक्टली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये हम देखते हैं। इंदिरा गांधी कमेटी ने 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद में राजीव गांधी कमेटी ने 1986 में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। फिर पीवी नरसिम्हा राव कमेटी ने 1992 में कुछ अपडेशंस किए जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी, जो कि सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें ही अपडेशंस किए गए 1992 में। अभी फिलहाल ये जो इंट्रोड्यूस हुई है वो थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो कि डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी ने इंट्रोड्यूस की है 2020 में। तो अभी हम ब्रीफ देख लेते हैं थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एग्जैक्टली कहाँ से शुरुआत हुई कि हमें एजुकेशन में कुछ अपडेशंस लाने चाहिए या फिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज बनानी चाहिए। इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि कुछ तो हमें एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने चाहिए। तो वहाँ पे 2015 में एक कमेटी डिसाइड किया था। जो भी कमेटी था वो HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी के अंडर चेयरमैन थे। चेयरमैनशिप दिया गया था TSR सुब्रमण्यम को। उन्होंने एक रिपोर्ट इंट्रोड्यूस की 2016 में, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थी। वहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने की बात की गई थी। फिर इस पॉलिसी को बहुत सारा वर्कआउट किया गया, बहुत सारे अपडेशंस एंड सजेशंस इससे मंगवाए गए। फिर ये 2019 में डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी ऑफ 9 मेंबर्स थी, जो कि 9 मेंबर्स की कमेटी थी। उसने वहाँ उस पॉलिसी में और सारे सजेशंस देख के, अपडेशंस देख के एक न्यू पॉलिसी बनाई, एक न्यू पॉलिसी ड्राफ्ट की, जो कि रिलेटेड टू दिस रिपोर्ट थी। 2016 में जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था उससे रिलेटेड थी। और फाइनली इस पॉलिसी को यूनियन बजट 2020 में इंट्रोड्यूस किया एज अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये पॉलिसी थी थर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एग्जैक्टली क्या चेंजेस आए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से वो देख लेते हैं। हमारा जो एग्जिस्टिंग अभी का जो एजुकेशनल सिस्टम है ये क्या है? 10 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स, 10 साल प्लस आगे के 2 साल, यानी हमारा 10th बोर्ड तक हो जाता है स्टडी और उसके बाद में हमारा 12th बोर्ड तक हो जाता है स्टडी। लेकिन अभी जो रिवाइज एकेडमिक बोला गया है उसमें क्या है? 5+3+3+4, यानी पहले जो 5 साल है एजुकेशन के उसमें बाल वाटिका या आंगनवाड़ी जो भी है, KG और फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड, उसके साथ में ही इसको वेटेज दिया गया, यानी बाल वाटिका और आंगनवाड़ी को भी एजुकेशन सिस्टम में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट वन है 3rd to 5th स्टैंडर्ड। तो ये 3rd to 5th स्टैंडर्ड जो है आगे की 3 साल, यहाँ पे स्टूडेंट का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो लिटरेचर है, इसके बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट वन है 6 to 8 स्टैंडर्ड। तो ये जो 3 साल है वहाँ पे स्टूडेंट के स्किल डेवलपमेंट्स के बारे में या फिर वो कहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, उनके इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाएगा। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उनके एजुकेशन में ही इंक्लूड किया जाएगा।
नेक्स्ट वन है फोर्थ, यानी 9 to 12 स्टैंडर्ड। ये जो एज ग्रुप रहेगा 14 to 18, इनका ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं। स्ट्रक्चर तो बदला गया है, रिवाइज्ड एजुकेशन स्ट्रक्चर तो बदला गया, लेकिन और क्या क्या चेंजेस आए वो देखते हैं। एक मेरू करके मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश्ड की जाने वाली है, जो कि NIRT वगैरह से बिलोंग करेंगी। नेक्स्ट वन है जो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको स्पेशल सब्जेक्ट लेने के लिए स्ट्रिक्टनेस नहीं रहेगा। यानी हम स्ट्रिक्टली बोलते थे कि आपको ये कॉमर्स फील्ड है, ये साइंस फील्ड है, यहाँ पे आपको स्टडी करना है। वहाँ पे एक चेंज ये हुआ है कि आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ले सकते हैं, यानी आप कुछ एग्जिट या एंट्री स्टूडेंट डिसाइड कर सकता है कि मुझे कॉमर्स फील्ड का मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह करने होंगे, तो वो स्टूडेंट वहाँ पे एग्जिट लेकर वही स्टॉप कर फिर से आगे वो कोर्स कंटिन्यू कर सकता है, उसका कॉमर्स कोर्स। ओके, तो ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को ये मोहलत मिलेंगी कि वो आप 1 साल का गैप लेके आप कुछ तो अलग से स्टडी कर सकते हो, इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल विथ योर कंटिन्यूड एजुकेशन। नेक्स्ट वन है MPhil डिसकंटिन्यू किया गया है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। यह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप करने वाला है। आगे का करिकुलम और सिलेबस, ये कैसे टीचिंग वगैरह की जाए, कैसे स्टडी करनी है स्टूडेंट को, क्या क्या उनका स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे ये सारा सेटअप करने वाली है। ये सारे चेंजेस होंगे, लेकिन एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल, मेडिकल एंड लीगल फील्ड में कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएंगी क्लासेस के बारे में।